सुख का दाता णमोकार महामंत्र कहाता जो भी इसकी शरणा लेता वो सीधा भगवन बन जाता। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सवसाऊणं। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय, जिनवाणी माता की जय, गौतम गणधर देव की जय, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनि राज की जय, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म भूषण जी महामुनि राज की जय, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी महामुनि राज की, आचार्य श्री भारतभूषण जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। प्रकरण चल रहा था। गौतम स्वामी राजा सैनिक से कह रहे थे, हे महाराज सैनिक, मां मरुदेवी को जब 16 स्वप्न देखे तो आश्चर्य से भरी हुई है मरुदेवी राजसभा के बीच में अपने स्वामी के निकट जाती है और वहां पर अपने स्वामी के द्वारा प्रदत्त अर्ध सिंहासन पर बैठ जाती है। तभी नाभिराय मरुदेवी से कहते हैं, हे महारानी, अचानक राजसभा में उपस्थिति का कारण? महाराज, मेरे मन में एक अद्भुत जिज्ञासा है। रात्रि के पिछले पैर में मैंने 16 स्वप्नों को देखा। तब से लेकर के मन में एक जिज्ञासा बनी हुई है, आखिर इन स्वप्नों का क्या फल होगा। ऐसे स्वप्न जो कि मेरे मस्तिष्क में अंकित हो गए हैं, जिन स्वप्नों को देख करके मेरा मन बड़ा ही प्रफुल्लित है, मेरा मन बड़े ही आश्चर्य से भरा हुआ है, ऐसे इन 16 स्वप्नों का फल क्या होगा। महाराज, जब से निद्रा से बाहर आई हूं तब से मेरे जी को चैन नहीं है। जिन स्वप्नों को देख करके मेरे अंतरंग में शांति का एक अभूतपूर्ण उद्भव हुआ है, आखिर इन स्वप्नों का फल क्या होगा। क्या बताना चाहते हैं स्वप्न। महाराज, ऐसी जिज्ञासा को लेकर के मैं आपके चरणों में, आपके निकट उपस्थित हुई हूं। स्वप्न 16 थे या फिर कम और ज्यादा थे? नहीं महाराज, ना कम थे ना ज्यादा थे, वे 16 थे और अभी भी मेरे ज्ञान में वे स्मृत हैं। महारानी जी, क्या उन सपनों को
आप मेरे सामने रखोगी? क्यों नहीं महाराज, आ ही इसलिए हूं। मुझे उन सभी सपनों के फल चाहिए। उनका मतलब क्या है? वो मुझे क्या फल देना चाहते हैं? मेरे को क्यों दिखे? हे स्वामी, मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। तभी महारानी जी वो स्वप्न कहने लगी। अक्रम साहब महाराज नाभि राजा उन स्वप्नों का फल बताने लगे। महाराज, मैंने पहले स्वप्न में सफेद ऐरावत हाथी देखा। महारानी जी, ऐरावत हाथी के देखने से तुम्हारा पुत्र जगत में श्रेष्ठ होगा। महाराज, दूसरे स्वप्न में मैंने उन्नत कंधों वाला सफेद बैल देखा। इस स्वप्न का फल है कि तुम्हारा वह पुत्र जगत कल्याणकारक होगा। महाराज, तीसरे स्वप्न में मैंने सिंह देखा। महारानी जी, सिंह देखने से ऐसा विदित होता है तुम्हारा पुत्र बलवान होगा। उसके बाद, हे स्वामी, मैंने लक्ष्मी को 2 हाथियों के द्वारा कलश से अभिषेक करते हुए देखा। ऐसा देखने से महारानी जी तुम्हारा पुत्र निश्चित ही देवों द्वारा सुमेरु पर्वत पर अभिषेक को प्राप्त होगा। महाराज, तदुपरांत मैंने अगले स्वप्न में युगल पुष्पमाला देखी। महारानी जी, युगल पुष्पमाला देखने से निश्चित होता है कि तुम्हारा पुत्र जगत पूज्य होगा। अगले स्वप्न में महाराज मैंने पूर्ण चंद्रमा की आकृति देखी। ऐसा देखने से महारानी जी तुम्हारा पुत्र तीनों लोगों को आनंद कराने वाला होगा। अगले स्वप्न में महाराज मैंने उगता हुआ सुंदर सूर्य देखा। महारानी जी, सूर्य के देखने से वह तुम्हारा पुत्र पापियों का उद्धारक होगा, जगत के जीवों के पाप नष्ट करेगा। स्वामी, अगले स्वप्न में मैंने सुंदर कलश देखा। महारानी जी, कलश देखने से ऐसा विदित होता है कि तुम्हारा पुत्र अनेक निधियों का स्वामी होगा। स्वामी, उसके बाद मैंने अगले स्वप्न में युगल मीन देखी। महारानी जी, इससे विदित होता है कि तुम्हारा वह पुत्र महा आनंद कारक होगा। अगले स्वप्न में महाराज मैंने कमलों का सरोवर देखा। इससे विदित होता है महारानी जी कि तुम्हारा पुत्र 1008 शुभ लक्षणों से चिन्हित होगा, युक्त होगा। धन्य हो महाराज। और महाराज, मैंने अगले स्वप्न में लहरों से युक्त समुद्र को देखा। लहरों से युक्त समुद्र देखने से महारानी जी आपका पुत्र केवल ज्ञानी होगा। धन्य हो महाराज, धन्य हो। स्वामी, अगले स्वप्न में मैंने रत्न जड़ित सिंहासन देखा। इससे विदित होता है महारानी जी कि आपका पुत्र प्रजा का हित चिंतक होगा, प्रजा को सुख और आनंद उत्पन्न कराने वाला होगा।
स्वामी अगले स्वप्न में मैंने स्वर्ग विमान देखा। स्वर्ग विमान देखने से महारानी जी ऐसा विदित होता है कि आपके पुत्र का अवतरण स्वर्ग से होगा, देव पर्याय से होगा। धन्य हो स्वामी। और स्वामी अगले स्वप्न में मैंने नागेंद्र विमान अर्थात भवन देखा। ऐसा विदित होता है नागेंद्र भवन देखने से कि तुम्हारा जो पुत्र है वो जन्म से ही 3 ज्ञान का धारी होगा, मति, श्रुति और अवधि ज्ञान का धारी होगा। धन्य हो स्वामी। स्वामी अग्नि स्वप्न में मैंने रत्न राशि देखी, रत्न राशियों का ढेर लगा हुआ देखा। हाँ, ऐसा दिखने से ऐसा पता चलता है कि तुम्हारा वह पुत्र अनंत गुणी होगा, अनंत गुणी। धन्य हो स्वामी, धन्य हो स्वामी। अगले स्वप्न में मैंने धूम्र रहित अग्नि देखी। आहा महारानी जी, वह तुम्हारा पुत्र संपूर्ण कर्मों को नष्ट करने वाला होगा। अपने आत्म ध्यान के बल से वह संपूर्ण कर्मों को नष्ट कर देगा। धन्य हो स्वामी। और स्वामी इन 16 स्वप्नों के उपरांत मैंने उन्नत कंधों वाला एक सफेद बैल जो बहुत ही सुंदर था, जो मुझे बहुत भा रहा था, उस बैल ने मेरे मुख में प्रवेश किया, ऐसा देखा। ओहो महारानी जी, आप धन्य हैं। आपके गर्भ में बाल तीर्थंकर आ चुके हैं, ऋषभ कुमार आ चुके हैं आपके गर्भ में। जय हो, जय हो, जय हो। सारी सभा बड़ी आनंदित हुई। महारानी फूली न समाई, उसके खुशी का पार न रहा। स्त्री या तो अपने जीवन में आरिका मां का पद प्राप्त करे या फिर गृहस्थी बने तो ऐसे पुत्र को पैदा करे, या तो वो तीर्थंकर हो या वह पुत्र दिगंबर मुनिराज बनकर के अपने आत्मा की साधना करे, वही स्त्री धन्य है। या फिर उसका पुत्र गृहस्थी भी हो अगर, तो धर्म में 4 चांद लगा दे, धर्म की महती प्रभाव न करे। नहीं तो इससे अन्य पुत्रों को पैदा करना तो कूड़े के ढेर के समान समझना चाहिए। भव्यात्मन, यह बात सत्य है कि हमारे पुत्र हो या पुत्री हो, कोई भी संतान हो, पुत्र पुत्री कोई भी संतान हो, उसको सबसे पहले धर्म की ओर लगाना चाहिए। उसे संपूर्ण रीति से जिन धर्म का ग्रहण कराना चाहिए, जिन दर्शन जाना, मुनिराजों को आहार आदि देना, पूजन विधान और धर्म की प्रभावना करना, ये सब उसके जीवन में होना चाहिए। अगर वह पुत्र पुत्री युवा हो जाते हैं तो उनसे सहज पूछना चाहिए। अगर तुम चाहो तो जिन दीक्षा ग्रहण कर सकते हो। अगर तुम्हारा मन भाव मोक्ष मार्ग में बढ़ने का है तो मेरी खुली छूट है, तो मोक्ष मार्ग में बढ़ जाओ। अगर नहीं तो फिर जो संसार की रीति है, योग्य वर या योग्य वधू के साथ तुम्हारा विवाह करा दिया जाएगा।
भव्यात्मन संसार चक्र अनादि से चल रहा है और यह जीव इस संसार चक्र में पिस रहा है। जैसे चक्की के दो पटने होते हैं, एक ऊपर का एक नीचे का। यह जीव अनाज की तरह चक्की में डाला जाता है, अर्थात संसार में डाला जाता है। जैसे चक्की में अनाज डाला जाता है और वह अनाज दो पटरों के बीच में पिस करके आटा बन जाता है, बेसन बन जाता है, चून बन जाता है। उसी तरीके से यह जीव संसार चक्र में पिलता हुआ 84 लाख योनियों का भागी हो जाता है। इसलिए इस संसार में अगर मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई है तो सर्वश्रेष्ठ तो यही है कि अपना कल्याण सबसे पहले समझना चाहिए। स्त्री है तो आरिका माता जी बन करके, पुरुष है तो मुनिराज बन करके शोभायमान होना चाहिए। अगर आरिका और मुनिराज बनने की ताकत ना हो, 5 इंद्रियों के विषय तेरे से ना छूटते हो, जो कि जहर के समान है, विष के समान है, कांटों के समान है, वो तेरे से ना छूटते हो तो धर्म को आगे करके संसार बसाना चाहिए और अंत समय में दीक्षा आदि लेकर, व्रत आदि लेकर के समाधि मरण का उपक्रम करना चाहिए। यही मनुष्य जन्म की श्रेष्ठ सफलता है। ओहो, मां मरुदेवी खुशी से समाई नाथ भिरी। उसके अंतरंग में तो इतनी खुशी आ गई थी कि वो किसी को लुटाना भी चाहे तो ना लुट सके। सहज झोंकती हुई अपने हृदय पर अपने हाथ को रख करके अपने से पूछती, क्यों तू तीर्थंकर की मां है? हाँ, तू जगत मां है, तो उस पुत्र की मां है जो इस जगत का कल्याण करेगा, इस जगत को अंधकार से रोशनी देगा, इस जगत को दुख से सुख की ओर ले जाएगा, इस जगत को निराशा से उत्तम आत्म आनंद की ओर ले जाएगा। हे मरुदेवी, अब तेरा पैर जमीन पर कहां? तू तो खुशी के मारे आकाश में उड़ रही है। भला किसी के तीर्थंकर बालक गर्भ में हो, उसको अभिमान ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन मरुदेवी को अभिमान नहीं, स्वाभिमान था। ओहो, मैं तो तीर्थंकर की मां हूं, सो मेरा तो भाव और मेरे अंतरंग के परिणाम श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, मेरे परिणामों की निर्मलता उज्जवलता क्यों ना हो, ऐसी वो मरुदेवी मां खुशी खुशी चारों ओर देखती हुई प्रसन्नचित रहती थी। देवों ने आकर के माता पिता को गर्भ कल्याणक की बधाई दी। धन्य हो तुम्हारे महारानी के गर्भ में बाल तीर्थंकर आए हैं, गर्भ कल्याणक मनाया गया, चारों ओर खुशियां मनाई गई, चारों ओर आनंद छा गए। ओहो, धन्य हो राजा नाभि राय को और धन्य हो माता मरुदेवी को, धन्य हो उस समय को और धन्य हो उस समय पैदा होने वाले लोगों को। अष्ट कुमारियां और 56 कुमारियां
बड़े अच्छे से माता की सेवा करती थी। माता को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता था। जिन्होंने बाल तीर्थंकर के गर्भ में आने से पहले गर्भ का शोधन किया था, बाल तीर्थंकर माता के गर्भ में जैसे सीप में मोती उस तरीके से रहते थे। बाल तीर्थंकर को माता के गर्भ में रहने से कोई भी दिक्कत नहीं थी। बाल तीर्थंकर को माता के गर्भ में किसी प्रकार का मल स्पर्श नहीं करता था। वे सीप में मोती के भांति शोभायमान होते थे। ये सब पुण्य का प्रताप था। और ना ही जब बाल तीर्थंकर माता के गर्भ में थे तो माता के उदर की वृद्धि भी नहीं हुई थी। माता कुरूप भी नहीं दिखती थी। माता की सुंदरता तो और कई गुना अधिक बढ़ गई थी। उसकी सेवा करने वाली श्री हरि धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी शांति पुष्टि ये अष्ट कुमारियां उसकी सेवा कर रही थी। जैसे जैसे इन देवियों के नाम थे बेसी बेसी आभा माता में उत्कृष्टता को प्राप्त कर रही थी। पुण्यवान लोगों की बड़ा ही आनंद और मजे होते हैं। जिसके पुण्य बरसता है वही जानता है, या दूसरे देख करके आश्चर्यचकित होते हैं। एक डॉगी वो है जिसके गर्दन में कीड़े पड़ गए हैं, कोई उसे देखता नहीं है, भगा देता चले यहां से। और एक डॉगी वो है जो मर्सिडीज गाड़ी के अंदर बैठ करके ड्राइवर अपने मालिक के बगल वाली सीट पर बैठ करके चारों तरफ देख करके गाड़ी चलती हुई देखता है। डॉगी डॉगी में भी फर्क है। एक डॉगी तो वो है जो कीड़े पड़े हुए तालाबों में गोबरों में सन रहा है। एक डॉगी वो है जो खुद अपने पंजों के द्वारा एसी का रिमोट दबाता है, आराम से सोता है। ये सब क्या पुण्य पाप के खेल नहीं है? ऐसा समझना चाहिए। एक व्यक्ति वो है जो पैदा होते ही भिखारी है, और एक व्यक्ति वो है जो पैदा होते ही महाराजा है, राजकुमार है। क्या ये भाग्य का करिश्मा नहीं है? क्या ये पुण्य का करिश्मा नहीं है? है, मानना पड़ेगा। पुण्य से सब वस्तुएं अनुकूल हो जाती हैं और पाप से सब वस्तुएं प्रतिकूल हो जाती हैं। जब तीव्र पुण्य का उदय आता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब पाप का उदय आता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। ओहो, अज्ञानी रोता है, ज्ञानी समझ करके अपने आप को ठीक करने का प्रयास करता है। अज्ञानी रोता है, किलसता है, ज्ञानी समझता है और अपने जीवन को, अपने वर्तमान को ठीक बनाता है। रोने किलसने से तो और अशुभ कर्म का बंधन होता है। आत रौद्र ध्यान तो अशुभ कर्म बंधन के कारण है। कर्म उदय में आए तो जाके कहीं न रोए, धर्म की शरणा तू गए, होना है सो होए। तुझे अपने जिन धर्म की शरणा नहीं छोड़ना चाहिए, अपने परिणामों को संक्लेशित नहीं करना चाहिए, अपने परिणामों को, अपने भावों को निर्मल रखना चाहिए। हर जीव इस संसार में कर्मों के फलों को प्राप्त करता है। धन्य वो जीव होता है जो शुभ अशुभ कर्मों को तिरस्कृत करके ज्ञान और वैराग्य के साथ दीक्षा धारण करके वीतरागी हो जाता है।
और परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, वो जीव सर्वश्रेष्ठ और धन्यता को प्राप्त है। इसलिए हे जगत के प्राणियों, जैसे बने वैसे जिन धर्म को सदा अपने सोने हृदय में धारण करना, अपनी आत्मा को जिन धर्म में लगाए रखना, अपने आत्मा को भगवान बनाने के मार्ग में स्थापित करे रखना, डिगना नहीं, डिगाना नहीं, स्वयं चलना और दूसरे को चलाने का निमित्त बनना। माता के धीरे धीरे वो गर्भ काल के दिन व्यतीत होते जा रहे थे। अष्ट कुमारियां और 56 कुमारियां माता की सेवा में रत थी। माता को किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। माता हर प्रकार से हर्षित रहती थी। कभी कभी अष्ट कुमारियां माता के चारों ओर बैठ करके माता से प्रश्न वार्ता भी करती थी। एक दिन की बात थी। माँ, मैं कुछ प्रश्न बोलना चाहती हूँ। हाँ हाँ कहो देवियों, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न हो आप बोल सकती हो। माता, आप कौन हैं? अरे देवियों, तुमने कितना अजीब और सुंदर सा प्रश्न पूछा है। हाँ हाँ माता बताओ, आप कौन हो? मैं जगत माता हूं। बहुत सुंदर माता, बहुत सुंदर। अगली देवी, माता आप जगत माता क्यों हो? अरे देवी, मेरे उदर में जो पुत्र विराजमान है वो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाला है, जगत का भगवान है वो। इसलिए उस पुत्र की माता होने के कारण मैं जगत माता हूं। माता माता जगत के लोग मिथ्यात्व का पालन क्यों करते हैं? बहुत अच्छा। हे देवी, यह जीव कर्मों की विचित्रता को नहीं जानता, ऐसा नहीं मानता कि जो यह जीव करता है उसका स्वयं ही फल प्राप्त होता है। हर जीव अपने शुभ और अशुभ कर्मों के फल का स्वयं प्रदाता है। जब तक इस अज्ञानी जीव को ये बात पता नहीं होती, तब तक ये समझता है कि मुझे कोई कुछ दे देगा, कोई मेरा भला कर देगा। ये दुनिया इसको जैसे जैसे भ्रमण कराती है, वैसे वैसे यह जीव अनेक कुदेवादिक के पास जाकर के धन संपत्ति वैभव आदि की मांग करता है, जबकि कोई कुदेवादि में कोई ताकत नहीं है कि किसी को सुखी या दुखी कर दे। हर जीव अपने ही कर्मों के अनुसार सुखी दुखी होता है, लेकिन अज्ञानता के कारण जीव अन्यों की बात मान करके कि कोई मुझे कुछ दे देगा, इस प्रकार के भाव को बनाता हुआ कुदेवादि की पूजा करके मिथ्या दृष्टि हो जाता है, जिन धर्म से विपरीत हो जाता है। बहुत सुंदर माँ, बहुत सुंदर माता। माता, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस जीव को पता है धर्म बहुत सुंदर है, जिन धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, जिन धर्म के अलावा वह किसी के आगे सर नहीं झुकाता। वीतरागी देव, निगंध गुरु माँ जिनवाणी को ही नतमस्तक होता है, उनको ही सर झुकाता है, उनकी भक्ति करता है। मिथ्या दृष्टि नहीं है, लेकिन फिर भी माता कभी कभी ऐसा होता है, सम्यक दृष्टि होने के उपरांत भी यह जीव
संयम लेने से पीछे हटता है, इसको संयम का भाव नहीं होता। ऐसा क्यों माता? हालांकि पता है कि संयम से ही मोक्ष होगा, फिर भी इसके संयम धारण करने के परिणाम नहीं हो पाते। बहुत सुंदर देवियों, ये प्रश्न तो बहुत सुंदर किया तुमने। इसका उत्तर है निश्चित उस जीव को या तो नरक गति का बंध हुआ है, या मनुष्य गति का बंध हुआ है, या फिर त्रियंच गति का बंध हुआ है। एक बंध मैंने आपको जो सुनाए वो सिर्फ मनुष्य और त्रियंचों की अपेक्षा ही कथन करना, अन्य कथन आगम से जानना। इसलिए इस जीव को संयम लेने का परिणाम नहीं होता। अगर किसी मनुष्य को मनुष्य आयु का बंद हो जाए, त्रियंच आयु का बंद हो जाए, या नरक आयु का बंद हो जाए, तो संयम लेने का परिणाम नहीं होगा, चाहे वो सम्यक दृष्टि ही क्यों ना हो। हाँ, या तो किसी आयु का बंद ना हुआ हो, या मात्र देव आयु का बंद हुआ हो, तो उसको संयम लेने का परिणाम होता है। धन्य हो मां, धन्य हो मां। एक बात पूछो, आप तो जगत माता हो, तीर्थंकर प्रभु की माता हो। मेरा हाथ देख करके बताओ कि मेरी भी इस दुखमय जगत से छुट्टी होगी, मैं भी भगवान बन सकूंगी। बहुत सुंदर प्रश्न किया है देवियों। सुनो, तुम अपने परिणाम, अपने भाव, अपना थर्मामीटर अपने में लगा के देखना। अगर तुम्हारे अंदर तीर्थंकर माता को देखकर, तीर्थंकर को देखकर, देव शास्त्र गुरुओं को देख करके हर्ष का भाव होता है और स्वयं परमात्मा बनने की भावना तीव्र तुम्हारे अंदर रहती है, तो निश्चित रूप से तुम निकट भव्य हो, शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त करोगी देवियों। धन्य हो माता, धन्य हो माता। आपका पुत्र तो तीर्थंकर है, आपका पुत्र तीर्थंकर है, और तीर्थंकर पुत्र जिस माँ के गर्भ में हो वो तीर्थंकर माँ कहलाती है, तीर्थंकर की माँ कहलाती है। क्या आपके अंदर ऐसा अभिमान जागृत नहीं होता कि मैं तीर्थंकर की माँ हूं? देवी, क्या अजब सा प्रश्न किया है तुमने। अरे जिस माँ को पता है कि हमारा पुत्र इन कसायों को चकनाचूर करके परमात्मा पद को प्राप्त करेगा, ये कसाएं दुख की जननी है, भला वह माँ और भला जिसके गर्भ में तीर्थंकर बालक वर्तमान में हो वह अभिमानित हो, ये कैसे हो सकता? धन्य हो माँ, धन्य हो, धन्य हो। इस तरीके से अनेकों बार अष्टकुमारियां माता के पास बैठ करके सुपन वार्ता करती थी और प्रश्न वार्ता करती थी, और माता को सदा आनंदित रखती थी, सदा खुश रखती थी। भव्य आत्मन, अगर उस समय आप होते और ऐसी दशा होती तो वो आनंद आप भी ले पाते, लेकिन कोई बात नहीं है, आप सुन करके और पढ़ करके ही आनंद ले सकते हो, आप इसी लायक हो। क्योंकि इसके लिए बहुत बड़े पुण्य की जरूरत होती है, और आपने अपने पुण्य को छील कर रखा है, जो कि ऐसे काल में आकर के पैदा हो गए कि जहाँ पर आपको तीर्थंकर साक्षात देखने को नहीं मिलेंगे, उनकी प्रतिमा या प्रतिबिंब ही आपके लिए रहेंगे। सो उनके दर्शन करके भाव बनाना और आत्मा से परमात्मा बनने की भावना करना।
मंगलमय जिन रूप है, मंगल आत्म स्वरूप, मंगलमय निज भाव है, जो देता शिव भूप। निज आत्मा का स्वभाव ही मोक्ष का राजा इस जीव को बना देता है। इधर गर्भ काल के दिन व्यतीत हो रहे थे। 10वां माह लग गया, 9 माह पूर्ण हुए। तभी माता ने शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ मुहूर्त, ऐसे समय में एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। उस बालक के जन्म होते ही नरक में भी नारकी जीवों को क्षण भर के लिए सहायता का अनुभव हुआ। जो समझदार और ज्ञानी नारकी जीव थे वो समझ गए कि इस दुखदायी नरक में कभी क्षण भर के लिए भी सुख नहीं होता, और इस समय जो मुझे आनंद और सुख की अनुभूति हुई है, निश्चित रूप से किसी तीर्थंकर का जन्म हुआ है। ऐसा भाव उनके मन में आया। जन्म होते ही देवों के यहाँ अपने अपने बाजे बजने लगे। सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान हो गया। क्या हुआ, क्या हुआ? ये आंख बंद की, अवधि ज्ञान लगाया। ओहो, सची इंद्राणी बगल में बैठी थी। सौधर्मिंद्र खड़े हुए, 7 पद आगे बढ़े और दंडवत जमीन पर लेट करके मस्तक झुका दिया। स्वामी, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने अभी अभी ये मस्तक इस तरीके से दंडवत आपने किसको झुकाया? महारानी जी, खुशी का अवसर है, खुशी का। क्या हुआ स्वामी? महारानी जी, अयोध्या नगरी के राजा नाभिराय, उनकी महारानी मरुदेवी की गर्भ से बाल तीर्थंकर ऋषभ कुमार ने जन्म लिया है। सारे स्वर्ग में जय जयकार होने लगी, नगाड़े बजने लगे, सब तरीके के वाद्य यंत्र बजने लगे। सभी देव लोग इकट्ठे होकर के सौधर्म इंद्र के पास जा पहुंचे और एक देव स्वयं सुंदर आकार वाले ऐरावत हाथी बनकर के सौधर्म इंद्र के सामने उपस्थित हो गया। सौधर्म इंद्र स्वयं अपने गोद में, सौधर्म इंद्र स्वयं उस हाथी पर बैठ करके अयोध्या नगरी की ओर चल दिए। उस समय हाथी का आकार बहुत बड़ा था। सरोवर थे हाथी के अंदर सरोवर थे। उन सरोवरों में कमल थे, कमलों पे देवियां नृत्य कर रही थी। इतना बड़ा आकार वाला, वो भी दांत पर, इतना बड़ा विशाल काय हाथी था। वो हाथी क्या था? पूरी पृथ्वी था। सौधर्मेंद्र सभी देवगणों के साथ उस हाथी पर जब बैठ करके जा रहे थे तो बड़े ही शोभायमान लग रहे थे। अयोध्या नगरी पहुंचने से पहले उन्होंने अयोध्या नगरी की 3 परिक्रमा लगाई। उस महल में जिसका नाम नंद्याव्रत महल था, उस महल में सौधर्म इंद्र अपनी महारानी सची इंद्राणी के साथ पहुंचते हैं।
सौधर्मेंद्र अपनी महारानी सची इंद्राणी के साथ उस महल में जैसे ही प्रवेश करते हैं तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सौधर्मेंद्र मालिक हूं, मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने ही तो सब कुछ किया है। ऐसे अभिमान में अभिमानित होकर के अरे सीधे चले जा रहे हैं। जहां पर माता ने बाल तीर्थंकर को जन्म दिया था, जैसे ही उस द्वार पर प्रवेश करने को जाते हैं एकदम अष्टकुमारियों के द्वारा रोक दिए जाते हैं। महाराज ठहरो, क्या हुआ? क्योंकि सौधर्मेंद्र को भला किसकी ताकत थी जो रोक दे। क्षमा करना महाराज, आप इस द्वार के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों? तुम कौन होती हो रोकने वाली मुझे? मेरी आज्ञा से तुम्हें मैंने ही तो तीर्थंकर माता की सेवा में लगाया था। उसी आज्ञा को सर्वोपरि करके मैंने आपको रोका है। क्षमा करना, भला मेरे में कहां ताकत है जो मैं आपको रोक सकूं? क्यों? वो इसलिए कि इस हालत में आप माता के कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते। माता ने अभी अभी नवीन बालक को जन्म दिया है। ओहो, उत्सुकता में कभी कभी बुद्धि खराब हो जाती है। तुमने ठीक किया अष्टकुमारियों, जो मुझे इस तरीके से रोक दिया। आपकी बहुत बड़ी बहादुरी है, बहुत अच्छा किया तुमने। ठीक है सची। हाँ स्वामी। सची, अब तुम्हें हमारा कुछ काम करना होगा। कहिए स्वामी। देखो, तुम्हें पता है कि हमारे जीवन में सर्वश्रेष्ठ महारानी के रूप में हैं आप। वो तो हो महाराज, और मेरा ये वाला काम तो तुम ही कर सकती हो, मुझे पता है महाराज, मैं जानती हूँ। तो फिर शुभ काम में देरी कैसी? जाओ और बाल तीर्थंकर को ला करके जितनी जल्दी हो सके मेरे हाथों में सौंप दो। ठीक है महाराज, जा तो रही हूं, लेकिन कितनी जल्दी सौंपूंगी ये तो मेरे मन की बात है। क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं, मैं अभी जाती हूँ। सची इंद्राणी उस माता के कक्ष में प्रवेश करती है। बाकी का कल इसी भावना के साथ। ओम नमः।